नमस्कार, मैं हूँ राजदीप। तो आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तानी अपना आज़ादी मनाते हैं। हम 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को मनाते हैं। पर सुबह सुबह रिपोर्ट्स ये आ रहा है कि पाकिस्तान में अब 64 लोग घायल हो चुके हैं और 3 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक सीनियर सिटीजन था, एक 8 साल की लड़की और एक आदमी भी शामिल था। और रीजन सुनकर तो जिन्ना भी बोलेगा मैंने किनको आजादी दे दिया, एक्चुअली ये तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में चाहे हाथ में किताब हो या ना हो, बंदूक जरूर होता है। और इसीलिए जब पाकिस्तान वाले अपनी आजादी की खुशी मना रहे थे कराची समेत कई और जगहों पे, तो इन्होंने आजादी की खुशी में एरियल फायरिंग करना शुरू कर दिया। मतलब हवा में ही गोली चला दिया रेकलेस तरीके से। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती है। मतलब भैया, जब इन पाकिस्तानियों ने गोली चलाई हवा में, तो ऐसा तो है नहीं कि गोली स्पेस में चली जाएगी। जब गोली ऊपर जाती है तो गोली की स्पीड कम होने लग जाती है, और स्पीड कम होते ही एक पॉइंट पर गोली वापस नीचे आ जाता है। और इस वक्त जब गोली नीचे आता है तो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरती है, और नीचे गिरते वक्त गोली की स्पीड इतनी रहती है कि किसी को भी इंज्योर्ड कर सकता है या तो उसे मार भी सकता है। अब यहाँ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा फिजिक्स पढ़ाया जाता है, ना इनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है और ना ही न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बाकी ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तानियों ने पहले भी ऐसे कांड करके रखे हैं। जनवरी 2024 में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में एरियल फायरिंग की वजह से 42 लोग मारे गए थे पाकिस्तान में, और 233 लोग इंजर्ड हुए थे। और 2024 में देखोगे तो टोटल 90 से ज्यादा लोग, और 2023 में 80 लोग पाकिस्तान में एरियल फायरिंग की वजह से इंजर्ड हुए थे, और कई लोग मारे भी गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि हर साल पाकिस्तान में एरियल फायरिंग के चक्कर में कई लोग पाकिस्तान में या तो मारे जाते हैं या तो बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। और यहाँ अगर आपका क्वेश्चन है कि एरियल फायरिंग तो हमारे यहाँ पर भी होते हैं, या फिर हमने देखा है कि कोई आर्मी जवान हो गया या फिर हॉनर गार्ड हो गया सेरिमोनियल फायरिंग के दौरान फायर करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? देखिए, जब एक ट्रेंड आर्मी या फिर हॉनर गार्ड कोई भी फायरिंग करता है, एरियल फायरिंग करता है, तो कई मेजर्स का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो वेपन एंगल और डायरेक्शन। मतलब सेरिमोनियल में जब एरियल फायरिंग होती है तो राइफल को 45 डिग्री एंगल पे रखा जाता है, जिसमें गोली ऊपर जाकर नीचे गिरती है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी इस केस में बहुत स्लो हो जाता है, जो ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। फिर यहाँ पर ब्लैंक एमुनेशन का यूज, सेफ्टी डिस्टेंस और प्रोटेक्टिव गियर के अलावा कई और सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है। बाकी देखिए, ऐसा है नहीं कि ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में नहीं होते हैं। इंडिया में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में जितने भी बुराइयां है, इनसे हमारे गवर्नमेंट और आम जनता को सीखना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए जिंदगी में। तो यहाँ अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 2025 के फेब में नोएडा गाजियाबाद में एक 2.5 साल का बच्चा अंश वेडिंग प्रोसेशन के बीच इस बच्चे को गोली लग जाता है और इस बच्चे की मौत हो जाती है। फिर फिरोजपुर पंजाब, जो कि नवंबर 2024 का केस है, इसमें बलजिंदर कौर नाम का एक व्यक्ति घायल हो जाता है एरियल फायरिंग से। इसके अलावा हरियाणा में दिसंबर 2024 में वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान एरियल फायरिंग की वजह से एक 13 साल की लड़की की डेथ हो जाती है। तो ऐसा है नहीं कि हमारे यहाँ इंसिडेंट्स नहीं होते हैं, होते हैं, पर पाकिस्तान में जिस लेवल पे होता है उस लेवल पे तो नहीं। पर स्टिल हमें कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए ऐसे एरियल फायरिंग करने से। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कमेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।